ओम शांति। आज दिनांक 27 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। देह अभिमान को भूलने की अर्थात देह अभिमान से मुक्त होने की युक्ति बाबा बताते, खुद को आत्मा अनुभव करो। जितना जितना तुम इस देह से खुद को आत्मा अनुभव करोगे, उतना उतना देही अभिमानी बनते जाओगे। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि अब ड्रामा पूरा होता है। जैसे तुम आए थे वैसे तुमको अब घर जाना है और सतयुग में जाकर तुम्हें आत्म अभिमानी होकर रहना है। तो जिसकी प्रैक्टिस बाबा हमें अभी कराते, ऐसा अभ्यास कराते कि 21 जन्मों तक हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहते। तो बाबा कहते, जिस प्रकार में ब्रह्मा तन के का आधार लेकर अर्थात ब्रह्मा के रथ में अवतरित होकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तो जिस प्रकार मैं कर्म करता हूँ वैसे ही तुम बच्चे कर्म करो। खुद को आत्मा रथी अनुभव करो। इस रथ के द्वारा कर्म लो और न्यारे प्यारे रहकर अपने घर को, परम धाम को याद करो। अपने निराकार पिता परमात्मा को याद करो। तो जितना जितना तुम खुद को रथी अनुभव करोगे, उतना उतना देह अभिमान से मुक्त होकर देही अभिमानी बनते जाओगे। जिसके लिए बाबा कहते, योग में रहो, कर्म योगी बनकर कर्म करो। योग का अर्थ भी बाबा बताते, अपने को आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करना, यही योग है। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ही यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं कि भारत दुखधाम है, कुछ समय पहले सुखधाम था। अलमाइटी अथॉरिटी पिता परमात्मा अवतरित होकर इस रथ का आधार लेकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं और स्वर्ग सुखधाम की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को इस देह का आधार लेना है, इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है और न्यारे प्यारे होकर अपने घर को, अपने पिता विदेही को याद करना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। अर्थात
बाबा हम बच्चों से निराली स्थिति में बात करते। बाबा कहते, मैं हूँ विदेही, मैं इस देह में अर्थात इस रथ में आता हूँ, इस रथ में बैठकर आत्माओं से बात करता हूँ। देह नहीं देखता, देही को देखता हूँ, उन्हीं से बात करता हूँ, उन्हीं को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। मैं कोई देह धारण नहीं करता, आधार लेता हूँ और रथी बनकर उसके द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ और फिर परमधाम चला जाता हूँ। तो बाबा हम बच्चों से भी यही आशा करते कि खुद को आत्मा समझो, आत्मा भाई को आत्मा स्वरूप में देखो, आत्मा भाई से बात करो, आत्मा पिता अर्थात विदेही पिता को याद करो। तो चित्र, शरीर, आकारी, साकारी को देखते हुए भी अनदेखा कर दो। अब यही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ, मैं आत्मा भाई से बात करती हूँ, आत्मा भाई को देखती हूँ, मेरा पिता विदेही है, मुझे भी विदेही बनकर पिता के समान बनकर पिता के साथ घर जाना है। तो अब बार बार यही अभ्यास, जिस निराले अभ्यास में बाबा हम बच्चों से बात करते हैं, अर्थात वे विदेही अनुभव करते हैं, हम आत्मा विदेही को देखते हैं, हम आत्मा विदेही को ही राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा आकर हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं कि मनुष्य तो चित्र देखकर याद करते हैं, पर बाबा हम आत्माओं से कहते हैं चित्रों को देखना अब बंद करो। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म होते हैं, कुछ रहते हैं। तो अब बाबा पंडा बनकर आया हुआ है। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। अब मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। तो स्वर्ग में तो एक धर्म एक राज्य होता है, कोई पार्टीशन होता नहीं। तो अब उस स्वर्ग में जाने के लिए देही अभिमानी बनना पड़े, आत्म अभिमानी बनना पड़े, खुद को आत्मा अनुभव करना पड़े, विदेही पिता को याद करना पड़े, अपने निराकार घर परम धाम को याद करना पड़े। तभी बाबा कहते तुम मेरे साथ जाने लायक बन पाओगे। तो बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीन लेता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अब जो तुम्हारा बुद्धि योग नीचे लटका हुआ है उसे ऊपर लटका दो, क्योंकि ऊपर है निराकार दुनिया, तुम निराकार आत्माओं का घर। वहीं तुम्हारा पिता निराकार परमात्मा रहता है। उसी की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पतित से पावन बनोगे, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनोगे। तो बाबा कहते जहाँ जाना है उसको ही याद करो, अपने मन और बुद्धि को अब ऊपर लटकाओ। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। तो यही मंत्र स्मृति में रहे कि अब
सच्चा सच्चा पातशाह आया है, सच सुनाने वाला है। चित्रों को सिमरन नहीं करना है। बाबा कहते यह जो शिव की पिंडी और शिव का चित्र देखते हो, इसे भी याद नहीं करना है, क्योंकि मैं तो जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं हूँ। इतनी छोटी जगह में मैं ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में बैठकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट खुद को अनुभव करना है, पिता पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना है और अपने घर परम धाम को याद कर पतित से पावन बनकर घर जाने के लायक बनना है। बाप इस समय बच्चों को कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, घर बार भी संभालते रहो, उसमें रहते हुए ऐसी कमाल करके दिखाओ कि कोई साधु सन्यासी भी कर न सके। यह है सतो प्रधान सन्यास, जो सतो प्रधान बाप आके ही सिखलाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं अब यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इसमें ममत्व मिटा दो। सभी को वापस घर जाना है। देह सहित जो कुछ पुरानी चीजें हैं उनको भूलते जाओ। 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। तो बाप से प्रतिज्ञा करो, इस अंतिम जन्म में फिर पवित्रता कायम हो ही जाएगी। यदि बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनकर पवित्र पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो बाबा कहते पवित्र दुनिया में जाने लायक बन जाओगे। तो अब पुरानी दुनिया को, इस पुराने देह को भूलते जाना है। 5 विकार जो हम आत्माओं में हैं वे सब बाबा को दे देना है। तो बाबा यही प्रतिज्ञा कराते और यही प्रतिज्ञा के आधार पर हम बच्चे पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनते। तो बाबा आज वरदान में कहते, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। अविनाशी वर्षे का अधिकारी बनना अर्थात ऐसा श्रेष्ठ भाग्यवान बनना कि उस अविनाशी पिता परमात्मा से श्रेष्ठ श्रीमत लेकर उस श्रीमत के आधार पर कदम बढ़ाकर कर्म करना, संकल्प करना, बोलना, रहन सहन चाल चलन सब कुछ श्रीमत के आधार पर होगा। तो बाबा कहते अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओगे, जो 21 जन्मों तक अखुट खजाना तुम बच्चों के पास रहेगा। तो बाबा कहते संगम पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को परमात्म श्रीमत मिल रही है। यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। तो बाबा की श्रीमत अनुसार कदम उठाना, बाबा के हर पालना का रिटर्न देना। बाबा इस संगम युग पर हमें ईश्वरीय गोद देते। बाबा कहते सतयुग में भी तुमको ईश्वरीय गोद नहीं मिलेगी, ईश्वर की श्रेष्ठ श्रीमत नहीं मिलेगी।
इस संगम युग पर ही तुम बच्चे चढ़ती कला में जाते हो। बाकी कोई भी युग ऐसा श्रेष्ठ नहीं है जहां तुम एक का पदम गुना प्राप्ति करते हो। तो ऐसा श्रेष्ठ पालनहार पिता परमात्मा ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत देकर हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं कि अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। तो बाबा हम बच्चों से स्नेह करता है, उस स्नेह का हमें रिटर्न देना है। जिस प्रकार हम हमारे अपकारों को बाबा भुलाकर हमें स्नेह के आधार पर हम पर उपकार करता है, हमारा कल्याण करता है, तो उसी प्राप्ति के आधार पर हमें भी योग युक्त होकर पवित्र रहकर बाबा के स्नेह का रिटर्न देना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।